हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम का रिव्यू। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, आप सभी अपना एग्जाम अच्छे से देकर आए होंगे। ठीक है, अब अपने माइंड को आपको रिलैक्स रखना है। मुझे पता है आप सभी एग्जाम रिव्यू के लिए बैठे होंगे कि एग्जाम जो था वो कैसा रहा, इजी था। आपने एग्जाम दिया तो आपको पता भी लग गया होगा। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ओनली इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्जाम रिव्यू शेयर करूंगी कि आपका एग्जाम कैसा रहा था, किस टाइप के क्वेश्चंस रहे थे, जो हमने पढ़ा था क्या उसमें से क्वेश्चंस आए ना नहीं आए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे रहे, जीके के जीएस के क्वेश्चन कैसे रहे थे। ठीक है, तो ये सारा हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद शाम को आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें मैं आपको इनके सारे आंसर्स डिटेल के साथ बता दूंगी, क्योंकि अभी अगर मैं आपको आंसर सारे के सारे बता देती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बट उससे पहले मैं आपको एक रिव्यू शेयर कर देती हूँ कि आपका एग्जाम कैसा रहा था। ठीक है, तो आंसर अच्छे से देखकर मैं पहले सर्च करके हर चीज का आंसर जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि आप अपना किसी का एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा सर्च करके आपके सभी आंसर्स अच्छे से आप मतलब ठीक आंसर आपको प्रोवाइड कराऊं। तो अब अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं ये जीके के जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे एसएसटी की बात करते हैं, तो एसएसटी की बात करते हैं तो आपका पेपर मुझे बहुत मतलब एसएसटी के क्वेश्चन सही लगे हैं। बट अगर आप इस सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में जैसे कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, जैसे कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक थे, कुछ टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। ठीक है, तो उनमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। बट इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाई थी और वो आपका सिलेबस आने से पहले पढ़ाई थी फॉर चंडीगढ़ पीआरटी, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहले से हमारे चैनल पर जुड़ा है तो उसका पेपर जरूर अच्छा गया होगा, उसके वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए होंगे। बट इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये अगर आपने देखा होगा तो ये स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस में सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था, तो रिपब्लिक डे मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, तो इसका आंसर फ्रांस था। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। जीएसएलवी का पूरा नाम क्या होगा, जब मैंने आपको जैसे मंगलयान के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, आदित्य एल1 मिशन के बारे में पढ़ाया था, तो इनके बारे में पीएसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये सारा का सारा आपका सही हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपने किया होगा। ये मैंने 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन कराया था, हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का उपचार जो है आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का उपचार कहा जाता है, विच इज अ फंडामेंटल राइट। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन अच्छा हुआ। G20 मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा रखा है, तो G20 में से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना में से क्वेश्चन है। G20 हमने क्यों स्थापित किया, तो इसके उद्देश्य के बारे में पूछा गया, तो ग्लोबल लेवल के लिए ही इसको स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रपति भवन जो है इसका केंद्रीय गुंबद जो है वो किसकी संरचना से प्रेरित है, तो ये सांची स्तूप से प्रेरित था। संवैधानिक निकाय क्या नहीं है, तो मैंने आपको ये समझाया था कि जिसका आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो गैर संवैधानिक संस्था होती है, यानी कि संवैधानिक निकाय वो नहीं है। तो इसमें वित्त आयोग आपका संवैधानिक निकाय है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 228, और राज्य चुनाव आयोग 324 के तहत आपका संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग भी आपका संवैधानिक निकाय है, लेकिन यहाँ पर आयोग की बात हो रही है तो ये आपका वैधानिक निकाय है, जिसे हमने एक्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो इसके बाद 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, तो ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से टफ भी आए हुए हैं, जैसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो आपके लेंथी पूछे गए हैं। ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में भी आपको टाइम लगा होगा। बट कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एक रिजोर्ट में 6 कमरे हैं, तो इसको सॉल्व करने में आपको जरूर टाइम लगा होगा, और इसमें से ही आपके 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी पूछे गए हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको कहा था कि अगर आप कंप्यूटर बेसिक पढ़ लेते हैं लूसेंट की बुक में से, और इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका सोल्व हो जाएगा। तो वैसा ही कंप्यूटर आपका इसमें पूछा गया है।
अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करती हूँ तो आपने मेरी क्लासेस भी देखी होंगी, ठीक है, तो वहां से भी आपको आइडिया होगा कि किस तरीके का पेपर आया हुआ है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी अगर आपने क्लासेस देखी और साथ साथ प्रैक्टिस की है तो आपके जरूर सॉल्व हुए होंगे। अब ऐसा तो नहीं होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए, बट अगर आपने वहां से पढ़ा है तो आपकी एक समझ बनती है और उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कक्षा में चर्चा अधिक प्रभावी होगी, तो ये सारे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी थी, ठीक है। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का क्या नाम था, तो बिना बोझ के सीखना, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। कक्षा में अधिक वांछनीय क्या है, ये तो आप अपनी समझ के साथ भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस थे यहाँ पर। स्वयं प्रभा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था सारा, ठीक है। इसके बाद इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर शैक्षिक नियोजन से एजुकेशन प्लानिंग आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। कुछ एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े से टफ है, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपनी समझ के अनुसार इनको सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद जैसे यहाँ पर एमनेसिया जो है वो आपकी मेमोरी लॉस से रिलेटेड है, तो पैरालिसिस आपके किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके बाद ये इनपुट डिवाइस कौन सी है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इसके बाद डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ये सभी करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, और जो आपके TLM है उसका यूज करना चाहिए। इसके बाद ये जो सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किसी छात्र द्वारा गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैंने आपको समझाया था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको वहां पर स्टूडेंट की गलती कभी भी नहीं निकालनी होती है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि आप अच्छा करके आए होंगे पेपर। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से कई बार नहीं पूछा जाता, उससे थोड़ा हटके पूछा जाता है। तो वैसे तो आपका जो सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक्स नहीं भी पूछे गए हैं, बट जितने पूछे गए हैं आपका पेपर उसके अकॉर्डिंग मतलब हम कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो वो मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं तो वो इजी है। जैसे हिंदी बहुत इजी पूछी गई है, हिंदी में मुनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, इसमें से सही वर्तनिक शब्द कौन सा है। जैसे घन घमंड गजरत नभ घोरा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पकाई खीर पर हो गया दिवालिया, तो ये दुर्भाग्य होगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही क्वेश्चन था। फिर एक पैसेज दिया गया था तो उसमें उसे सॉल्व करना था। फिर पंजाबी का पेपर है यहाँ। फिर यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी नहीं है, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी थी। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, भारत का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। स्वपोषी क्या है, तो पौधा है। फिर मैथ्स के क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कुछ साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाफिंग गैस कौन सी होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी, ठीक है। एक भूमि जो 3 और जल से घिरी होती है, कितना इजी क्वेश्चन है। पेंसिलर इंडिया है ना, हमारा जो इंडिया वो प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि वो तीन जगह से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है आप अच्छा ही करके आए होंगे इसे। ये देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इक्वेटोरियल लाइन होती है, भूमध्य रेखा होती है। इसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है। मैथमेटिक्स आप अपना देख लीजिएगा, जो जो मैंने कराया है मैं वो आपको सोल्व करा दूंगी। इसके अलावा दांडी मार्च, इसमें से बताना था कौन सा मैच नहीं है। दांडी मार्च 1930, असहयोग आंदोलन 1920, जलियांवाला बाग 1990। तो भारत छोड़ो आंदोलन इसमें गलत था क्योंकि वो 1942 में हुआ था। मैंने आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कराई थी, और जब मैंने सबसे पहली बार क्लास बनाई थी जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसे करके जाइएगा। और मैंने सारी कराई भी थी। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर स्टार्टिंग से जुड़ा है, जिसने भी किया है, तो उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन डैश के उत्तर में शुरू किया गया था। इसके बाद जीन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ऊंचाई पर तापमान उबलता है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है। फिर सहायक संधि पर, ये हैदराबाद के निजाम सबसे पहले शासक थे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं इसमें, यूटी, और इसके साथ साथ स्टेट्स और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आएंगे। जो अपॉइंटेड सदस्य वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज कौन सी है। पृथ्वी द्वारा जो चीज हमें उनकी तरफ आकर्षित कर रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। सिरके का मुख्य घटक एसिटिक एसिड है। गांधी इरविन समझौता सविनय विज्ञान आंदोलन से रिलेटेड था। तो अभी ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया था, तो अभी मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन पेपर को देखा है, ठीक है। तो मैं आपको ये सारा सोल्व कराऊंगी।
जितना भी एसएसटी का पोर्शन है, साइंस का पोर्शन है जैसे, और कुछ करंट अफेयर का पोर्शन है, वो मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ी देर में सॉल्व करा दूंगी। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा और अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ था। ठीक है, तो रिव्यू अपना जरूर से जरूर शेयर करना कि आपका एग्जाम कैसा गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कई बार हम मेंटल प्रेशर को भी नहीं झेल पाते हैं। एग्जाम टाइम पर एग्जाम पेपर देखकर हम एक तरीके से टेंशन में चले जाते हैं, तो हमें हमारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, अब आपको अपने माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स रखना है। तो जितना भी पेपर मैंने देखा है उसके हिसाब से आपका पेपर बहुत सही था। ठीक है, कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो होते हैं जो रह जाते हैं, जो नहीं पूछे जाते, बट आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी पेपर था वो सही था। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी थे, जो हर बार लेंथी रहते हैं, बट जिसने भी प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, उसका पेपर जरूर अच्छा गया होगा, क्योंकि बाकी सारा पोर्शन आपका इजी था। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें, शाम को एक वीडियो देखने को मिलेगी, तो उसमें मैं आपको सारी आंसर की सोल्व करा दूंगी। तब तक चैनल के साथ बने रहे, और एग्जाम रिव्यू जरूर शेयर करना कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपने जितना पढ़ा क्या उसमें से पेपर आया या नहीं आया, तो वो सब आप शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।